हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय इनोसेंट डॉक्टर बिकम माय वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। विहिंग यांग जाओ की ओर देखकर हंसने लगता है। अब यांग जाओ प्यार भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हारा प्यार और भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करूंगा विहिंग। इस पर विहिंग ने बस कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। पर उसे यांगजोंग की बातें अच्छी लग रही थी। साथ में उन्हें यांगजोंग के शब्दों में सच्चाई नज़र आ रही थी और विहिंग के लिए परवाह नज़र आ रही थी। विहिंग ने सोचा, क्यों ना इस प्यार को एक मौका दिया जाए। अब 2 हफ्ते बाद दोनों की सगाई पक्की हो गई थी। इस वक्त के दौरान वी वुशान और यांग जाओ भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। विहिंग को ये जानकर बहुत हैरानी हो रही थी कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें सिमिलर थी। उनकी पसंद नापसंद, सोचने का तरीका बहुत कुछ सेम था। वैंग जाओ एक पुलिस ऑफिसर था, इसीलिए वो विहिंग के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता था। पर वो पूरी कोशिश करता था कि विहिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। आज वो दोनों सुपरमार्केट गए थे। विहिंग सब्जियां देख रहा था, तभी यांग जाओ के पास किसी का कॉल आता है। उसने कॉल उठाने से पहले एक बार विहिंग की तरफ देखा, जो सब्जियां ले रहा था। वो विहिंग से कहता है, विहिंग मुझे जाना होगा। इस पर विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जाओ। अब जाने से पहले यांग जाओ कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। विहिंग यांग जाओ को जाते हुए देखता है। उसके जाने के बाद विहिंग सब्जियाँ लेने लगा था। कुछ देर बाद जब वो सुपरमार्केट से निकलकर पार्किंग लॉज की तरफ जा रहा था, तभी एक कार तेजी से आती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। विहिंग जोर से गुस्से में कहता है, ये कैसे चला रहे हो तुम? क्योंकि अगर वो कार थोड़ा और तेजी से आती तो शायद विहिंग को भी लग जाती। कार से 4 लोग आते हैं और विहिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। विहिंग घबरा गया। उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स सारे के सारे नीचे गिर गए थे। अब विहिंग कहता है, ये क्या बकवास है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? विहिंग गुस्से और डर से चिल्लाते हुए पूछता है। तभी अचानक से एक आदमी ने उसको एक रुमाल उसके मुंह पर दबा दी, जिससे विहिंग को कुछ ही देर पर चक्कर आने लगे थे। उसकी सांस धीमी पड़ गई और वो बेहोश होने लगा। से ही विहिंग बेहोश हुआ, उन लोगों ने तेजी से विहिंग को कार में डाला और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद उन चारों में से एक आदमी किसी को फ़ोन करके कहता है, सर, हमें वो आदमी मिल गया है जिसने लैंग वांगजी का इलाज किया था। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बहुत अच्छा, उसे मेरे पास लेके आओ। अब यही डॉक्टर रास्ता बनेगा लैंग वांगजी के तक पहुंचने का। विहिंग धीरे धीरे होश में आता है। उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश करी, पर यह जगह विहिंग के लिए बिल्कुल अनजान थी। विहिंग बुदबुदाते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। थोड़ी देर में वो लोग आते हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था। उनमें से एक आदमी ने कुर्सी खींची और विहिंग के सामने बैठ गया। अब वो विहिंग से कहता है, डॉक्टर वी वुशान, हमें उम्मीद है कि आप हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। तो विहिंग गुस्से में कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी वो आदमी कहता है, हमें आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए। विहिंग उसकी ओर सवाली निगाहों से देखता है और पूछता है, क्या? अब वो आदमी कहता है, लैन वांगजी कहाँ हैं? इस पर विहिंग ने जवाब दिया, क्या? लैन वांगजी? मैं उसे नहीं जानता, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ हैं?
अब वो आदमी कहता है, डॉक्टर आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आपने ही उसका इलाज किया था। तभी विहिंग जवाब देता है, मैं रोज कई मरीजों का इलाज करता हूँ। हो सकता है कोई मरीज हो जिसका नाम लैन वांगजी हो और मैंने उसका इलाज किया हो, पर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि मुझे अपने पेशेंट के नाम याद नहीं रहते। वो आदमी गर्दन पर अपना हाथ रगड़ता है, फिर अचानक से अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर विहिंग की ओर तान देता है। अब वो आदमी कहता है, सुनो डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे इन बेवकूफ़ी भरे खेल के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे बताओ कि लैन वांगजी कहाँ है। तभी विहिंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। अब वो आदमी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी ही मार देता हूँ। इतना कह के उसने ट्रिगर पर हाथ रख दिया। विहिंग ने भी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। विहिंग आंखें बंद करके सोच रहा था, तो क्या बस ऐसी ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी? ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ करना मेरी सीजे, मेरे फैमिली वालों, मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर होने का मतलब यही है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को भूल जाना। विभूषण के दिमाग में यही विचार चल रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था क्योंकि उस आदमी ने अभी तक ट्रिगर नहीं दबाया था। विहिंग धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है सब आदमी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। तभी विहिंग मन ही मन में सोचने लगा, क्या ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं? तभी बाहर से आती कदमों की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विहिंग भी पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो सन्न रह गया। वो बहुत ही धीरे से कहता है, लैन वांगजी। बाहर से लैन वांगजी, सॉन लैंग और बाकी लोग उसकी तरफ आ रहे थे। जैसे ही वांगजी वहाँ पर आता है, सभी लोग उसे बो करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, बॉस, आपने ऐसा डॉक्टर कहाँ से ढूंढ लिया? सिर पर बंदूक रखकर भी वह आपके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहा। अब वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है। अब वो कहता है, देखो सॉन्गलैंग, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर सॉन्गलैंग भी कहता है, शायद तुम सही थे, अब उसके हाथ खोल दो। सॉन्गलैंग ने अपने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लोग वांगजी की वफादारी परख रहे थे। उन लोगों ने विहिंग के हाथ खोल दिए और विहिंग वांगजी की ओर देखने लगा। अब विहिंग गुस्से में पूछता है, क्या तुमने ये किया? विहिंग को इन सब पर इतना गुस्सा आ रहा था कि ये इनकी जान भी ले सकता था। तभी वांगजी सॉन्गलैंग की ओर इशारा करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, सॉन्गलैंग का प्लान था। तभी सॉन्गलैंग कहता है, मैं बस उसने इतना ही कहा था। वो दर्द से कर्रा उठा क्योंकि विहिंग ने बहुत ही गुस्से में सॉन्गलैंग के पैर पर अपने पैर से एक जोरदार लात मार दी थी। जैसे ही सॉन्गलैंग जमीन पर गिरता है, वांगजी और बाकी सब विहिंग से थोड़ा दूर हट जाते हैं। तभी विहिंग गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या हक है किसी ओमेगा के साथ ऐसा बर्ताव करने का, वो भी एक डॉक्टर के साथ? अगर तुमने आज के बाद किसी भी ओमेगा के साथ गलत व्यवहार किया तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हिस्सा कटवा दूंगा। ये बोलकर विहिंग चीखते हुए दरवाजे से बाहर जाने लगा। ऐसे ही विहिंग बाहर जा रहा था, तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे डॉक्टर विभूषण, क्या आप मेरी पत्नी बन जाएंगी? फिर मैं वादा करता हूँ आपकी देखभाल करूँगा।
ये सब वांगजी चिल्लाते हुए कह रहा था। ये सुनकर विहिंग रुक गया और वांगजी की तरफ देखने लगा। विहिंग कहता है, पत्नी, पहले तुम खुद का ख्याल रखना सीख जाओ, फिर पत्नी का सोचो। अब मेरी क्लिनिक के पास भटकना भी मत। और हाँ, अगर मैंने तुम में से किसी को भी वहाँ देखा तो कसम से तुम सभी का ऑपरेशन कर डालूंगा, बेवकूफ़ों। ये सब बोलते हुए विहिंग वहाँ से चला गया। सॉन्ग लैंग दर्द के कारण कर्रा रहा था, लेकिन विहिंग का वांगजी के लिए व्यवहार देखकर उसे हंसी भी आ रही थी। अब वो धीरे से खड़ा होता है और वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है। अब वो थोड़ा शॉक में और थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, क्या तुम सच में इस खतरनाक ओमेगा से शादी करना चाहते हो? इस बात पर वांगजी ने एक मासूम सी मुस्कान देते हुए कहा, बिल्कुल, ऐसे ओमेगा नहीं मिलते हैं और जो हिम्मत उसने आज दिखाई वो बहुत खास है। तभी सॉन्ग लैंग वांगजी की ओर देखकर कहता है, पर एक प्रॉब्लम है। वो कुछ दिनों में सगाई करने वाला है। इस पर वांगजी की आवाज़ अचानक से कोल्ड हो गई थी। वो गुस्से में पूछता है, किसके साथ? सॉन्गलिंग ने जवाब दिया, यांग शाओ, वही पुलिस अफसर जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। ये सुनते ही वांगजी के होंठों पर एक हल्की सी हठीली मुस्कान आ गई। वो कहता है, यही तो मज़ा है। अगर वो सगाई करने वाला है तो हमें थोड़ा शोर मचाना होगा और मैं उसे अपना दिल हारने नहीं दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग लैंग थोड़ा टेंशन में आ गया था, लेकिन साथ में वो एक्साइटेड भी था। वो पूछता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? वांगजी ने कोल्ड और बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, पहले उसे देखने दो और फिर देखते हैं कि ये डॉक्टर कितनी दूर तक हमारा सामना कर सकता है। वे दोनों चुपके से विहिंग की ओर देखने लगे, जो जल्दी जल्दी अपनी क्लिनिक की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर अब एक नए किस्म का इरादा चमक रहा था। अब विहिंग की ओर देखने के बाद वांगजी सॉन्गलैंग की देख के कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो पुलिस वाला कितने टाइम तक टिक पाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सब कुछ उलट दूंगा। इस पर सॉन्गलैंग कहता है, तुम जानते हो, यांग चाओ भी कम नहीं है, वो आसानी से हार नहीं मानेगा। इस पर वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे हार का टेस्ट जरूर चखाऊंगा। वो लोग अब प्लान बनाने वाले थे। वहीं बाहर विहिंग को एक अचानक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं था कि उसकी दुनिया में अब एक तूफान आने वाला है। उस दिन के बाद से जहाँ भी विहिंग जाता वहाँ किसी न किसी तरह वांगजी से टकरा ही जाता। विहिंग जानता था कि वांगजी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने बहुत कोशिश करी वांगजी को इग्नोर करने की, भले ही वो मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच ये था कि उसे अच्छा लगने लगा था कि वांगजी बार बार अचानक कहीं ना कहीं से उसके सामने आ जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन रात के करीब 8 बजे विवशान तैयार हो रहा था। आज उसकी सगाई यान जाओ से थी। वो कमरे से निकलने ही वाला था कि उसे खिड़की से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। विहिंग ने पीछे मुड़कर देखा। वो लैन वांगजी था। विहिंग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वांगजी ने जवाब दिया, तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो और इतने तैयार क्यों हो? ये सब वांगजी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है। इस पर विहिंग कहता है, मैंने पहले ही बताया था ना, आज मेरी सगाई है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। इस पर वांगजी कहता है, सगाई? पर क्यों? वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर विहिंग जवाब देता है,
किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पर वांगजी कहता है, सच में? मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता तो? तभी विहिंग थोड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है, वांगजी, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कह सकते हो वो मुझसे प्यार नहीं करता है। वो करता है, तभी तो आज मेरी उससे सगाई हो रही है। इस पर वांगजी ने बहुत ही कोल्ड आवाज़ में कहा, वो तुमसे एंगेजमेंट इसीलिए कर रहा है ताकि वो मेरे बारे में तुमसे इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ये सुनते ही विहिंग शॉक हो गया था। वो पूछता है, क्या मतलब इसका? अब वांगजी उसे बताता है, यान झाओ वही ऑफिसर है जो काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारे क्लिनिक में था, तो उसने और मैनेजमेंट ने ये प्लान बनाया। ये सुनते ही विहिंग की आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। वो कहता है, यांग झाओ ऐसा नहीं कर सकता। तभी वांगजी ने बहुत ही शांत और डीप लहजे में कहा, अगर यकीन नहीं होता तो तुम खुद ही चेक कर लो। मैं अभी एक इन्फॉर्मेशन लीक करूँगा कि मैं कहाँ हूँ, फिर देखना वो एंगेजमेंट के बीच में छोड़कर मुझे पकड़ने निकल जाएगा। कोशिश करना उसकी अपने पापा से हुई बात सुनने की, तब सब समझ आ जाएगा। विंग कुछ नहीं बोलता, पर उसे याद आया कि जब भी वो यांग झाओ के साथ रहता था तो यांग झाओ हमेशा इधर उधर देखता रहता था, जैसे वो किसी की तलाश कर रहा हो। अब वांगजी धीरे धीरे उसके पास आता है। इस बार विहिंग पीछे नहीं हटता, जबकि आज से पहले उसने वांगजी को कभी भी अपने इतने पास आने नहीं दिया था। विहिंग को एक बात पता थी कि वो यांग झाओ से प्यार कभी नहीं करता था। वो बस अपनी बहन की इज्जत के लिए शादी कर रहा था। लेकिन यांग झाओ ने कभी उसे जबरदस्ती छुआ तक नहीं था। अब वांगजी धीरे से आगे बढ़ता है और विहिंग के गालों को पकड़ लेता है। विहिंग ने उसकी तरफ देखा बिना कुछ कहे। अब वांगजी कहता है, याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे हमेशा अपनी क्लिनिक में पा सकते हो। ना कह के वांगजी वहाँ से चला गया। विहिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वांगजी को वहाँ से जाते हुए देखता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।